अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी होती छोटियों की हाल है तोड़ा। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले जो है मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए काफ़ी सारी बहनों के, और उन्होंने कहा जिनका नाम आप भूल रही हैं वो है मलका ज़ुबैदा, जिन्होंने हाजियों के लिए जो है एक सड़क भी बनवाई थी। और जो है क्या कहते हैं, और क्या था, हाँ, नौशीन ज़ुबैदा नाम की एक मलका ने हाजियों की आसानी के लिए नहरे ज़ुबैदा मक्का तक खुदवाई थी और एक सड़क भी बनवाई थी। सुबह जो मैंने आपको एक ख्वाब के हवाले से बताया था कि ऐसे ऐसे उन्होंने ख्वाब देखा था और फिर अपनी खातमा को भेजा था कि तुम जाओ अपने पे बता देना कि तुमने ये ख्वाब देखा है। लेकिन ताबीर बताने वाले ने कहा नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं है जिसने ये ख्वाब देखा है। तो बहुत सारी बहनों ने शाहिदा परवीन हो गई, परवीन एसपी हो गई, ग्रीनलैंड हो गई, उसाज है, बड़ा मुश्किल नाम है। यू यू के नाम से आइडिया उन्होंने भी कमेंट किए, और भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं, ढेर सारी बहनों ने जो है कमेंट इस तरह से किया और उन्होंने बताया है कि भाई ये मलका ज़ुबैदा थी। देखिए मैं नाम भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, यहाँ पे सिमरन गिल सिस्टर हैं, वो कह रही हैं सिस्टर आप सितारा को बोलो इतने पैसे लगा तो रही है, बाद में कहीं आधा हिस्सा इब्राहिम को ना दे दे साजिद, सब कुछ अपने नाम पर ही लगवाए। सितारा आगे चलकर कोई नुकसान नहीं होना अगर सब सितारा अपने नाम पर लगवाए। जी, जब सितारा ने पहली गाड़ी ली थी ना, तो उस टाइम ही मतलब वाईटी पे बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हो गया था। हम लोगों ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी और हम लोगों ने कहा था कि नहीं, आप जो हैं, आप ये गाड़ी जो है आपके नाम होनी चाहिए। और क्योंकि उससे पहले जो है घर जब सितारा ने बहावलपुर वाला लिया था, तो लोग तो कहते हैं इसने छुपाया था, नहीं छुपाया नहीं था, बता दिया था, पता था सबको। तो उस दौरान जो है ना वो घर का बड़ा रोला पड़ा था। तो जब नाम होने लगा था, रजिस्ट्री होने लगी थी, तो फिर जो है सितारा को भी समझ आ गई थी और सितारा ने खुद भी ये फैसला किया था कि ना 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 ना, गाड़ी मैंने अपने नाम लगवाई है। और जब इन्होंने गाड़ी अपने नाम लगवाई थी ना, तो जब घर लिया था, घर नाम लगवाने लगी थी, तो उससे जो है रोला पड़ गया कि आधा घर जो है या तो साजिद या कौसर के नाम लगाया जाए। तो सितारा ने स्टैंड लिया था और फिर उसके साथ सितारा आर्मी जो है उन्होंने, फिर हम लोगों ने भी, हम जितने भी रिएक्शनिस्ट थे, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई। और सितारा ने अपने लिए खुद बाकायदा तौर पे आवाज़ उठाई कि मेरा हस्बैंड जब जब जितनी जितनी शादियां करता जाएगा तो मैं उनको हिस्से निकाल के देती जाऊंगी। ये मेरी औलाद का है, मेरी मेहनत का है, मैं इनके नाम से वो करूंगी। तो हाँ, समझदार तो हैं सितारा माशाल्लाह से, और क्या कहते हैं, अच्छा खासा समझदार है। तो अपने बच्चों के लिए जाहिर सी बात है, हर बंदा भाई तकवदो करता है, मेहनत करता है, तो वो अपने बच्चे के लिए कर रही है। कौसर अपने बच्चे के लिए करे, अच्छी बात है। हम लोग नहीं करते, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम किसी और के बच्चों के लिए थोड़ी करेंगे। अगर मैं मेहनत करती हूँ ना, जो मेरी मेहनत की, अगर कुछ भी मैंने ये घर भी लिया तो ये मेरे नाम का है, क्योंकि ये मेरे बच्चों के नाम जाएगा। मुझे सीधी सी बात है, मैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सही है ना, कुछ भी हो, हाँ, मोहब्बत, जान निसार, हर चीज़ कुर्बान कर दो, लेकिन भाई अगर मेरी चीज़ मेरी मेहनत की है तो मुझे क्या पता कल को हस्बैंड जो है और ब्याह कर ले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो है हमें अपने हाथ पैर मजबूत रखने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं सितारा। और बाकी जो है बात करते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रमजू ओए रमजुआ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई अपनी तरफ से तो इसने बनाई है गंदी वीडियो, गुस्से वाली वीडियो। रुबीना को जवाब दे रहा था कि फसादन को दिया मुंह तोड़ जवाब, माय लास्ट वीडियो, माय लास्ट वीडियो, इस तरह से करके बोल रहा था।
तो अब आया पहाड़, ऊंट पहाड़ के नीचे, और ऐसे कि अब ना ये रो रहा है। बीना ने सिर्फ एक दो वीडियो बनाई है, एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो बनाई है जिसमें इसने जो है ना इसको दिया है जवाब। अब ये झूठ ये बोल रहा है, मैं तो अपना चैनल चला रहा हूँ, मैं तो अपना व्लॉग बना रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों का नाम नहीं लेता, तुमने आके मेरे घर के पोल पट्टे खोल दिए। ये तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं तो डेली बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा था कि मिशन पे आए हैं, लाहौर से कैसे घूम के आए फिल्म इंडस्ट्री, ओहो यूट्यूब इंडस्ट्री वाले एक्चुअली ऐसे जो है कैसे घूमे और फिर कैसे घूम घुमा के फिर ये जैसे ही गांव पहुंचे हैं, ये मिशन है। तो अपनी तरफ से ये गेम खेल रहा था, ये कह रहा था कि खुला मैदान है, खुला सांड है, आए और जो है बैठे और सितारा और अम्मा को जो है खूब रगड़े लगाए। बोला भी सही, हाज उम्रे की बातें की अम्मा पे और सितारा पे बातें की, और फिर कहा कि चाबियां मंगवा रही है। मैं चाबियां लेके आया हूँ, तू मंगवा के दिखाओ, मेरा कंटेंट है, हम अपना कंटेंट जो है हम अपने पास रखेंगे, हम रिश्ता भी नहीं करेंगे। मतलब इस तरह सी बातें कर रहा था कुछ। तो उन्होंने की लेना देना रिश्ते नाल, वो तो बीच में है ही नहीं। वो तो नजमा जाने और आप लोग खुद जाने, बल्कि आपके वालिदैन जाने, आप भी बीच में कहाँ से आ गए हैं। तो खैर ये तो मज़े से धड़ल्ले से जो है ना पुठी सीधी वीडियो बना रहा था और बीच में आ गई बीना। बीना ने सारा कुछ रिवील कर दिया। अब ये रोता बैठा है फिर रहा है, और ये इसकी इतनी, मैं इसकी फीलिंग समझ सकती हूँ रमज़ू की रमज़ू की मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, जिस तरह से ये दाड़े मार रहा था, रो रहा था। ये रोया तो नहीं है लेकिन आंखें इसकी लाल हुई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान था। कहता है रमज़ान को इतना बुरा लगा, कहता है मेरे घर की बातें रिवील कर रही है दुनिया के सामने। दुनिया के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करने वाला बंदा जब उसके भांडे फूटने लगे और एक्सपोज होने लगे कि भाई ये दूसरों के सामने जो बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत प्यारा सा बन रहा है, वो अंदर में जो है तकलीफ़ है, ये भी उसको अभी सही से तकलीफ हुई है। पहले तो इनके घर के जो भी हालात होते थे बाहर नहीं आते थे, अब ये लोग सितारा फैमिली सारे वहाँ पे पहुँचे हैं, अपना वो अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इसको लग रहा है बुरा, ये बैठ गया उनको टारगेट करने। जब टारगेट करने बैठा है तो उधर से इनके घर में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जो हो रही थी, फिर इन्होंने भी उठा के बता दी कि भाई ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं। भाई चंगा भला उन्होंने बताया कि झगड़े हो क्यों रही हैं। अच्छा ये कहता है ये जहाँ पे भी जाता है जाती है, फसाद की जड़ है, जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे रुबीना को कहता है वहाँ पे जाके झगड़े करवाती है। आप लोगों को पता है जहाँ गई वहाँ झगड़े ही हुए, इसको कोई नहीं बुलाता, ना ही के जो है इसको घर आने की इजाज़त दी जाती है। देखो पहली बात तो ये कि रमज़ू तुमने एक बात तो दुरुस्त की है कि बीना जहाँ पे भी गई वहाँ पे किसी न किसी को एक्सपोज तो ज़रूर किया सऊदिया गई, अजगर का एक रोब दबदबा बना हुआ था, ठीक है, और पीछे उसकी बेटी कह रही है नहीं कभी कितनी आया तो मैं नस पता नहीं मोना थी, कहना मेरे को पहले दसा, वो कहना मुझे पहले बताते, वो कहता नहीं लेके आया, पहले बताती, मैं पहले कैसे बताती सराइकी में लगे हुए थे। तो कितने आया, वो कहना पा 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 की आवाज़ें थी। मीना बैठी थी जो बात कर रही थी मोबाइल के सामने, और पीछे से पा पा एक्सपोज हो गया कि भाई ये तो बड़े बदतमीज़ लोग हैं। अच्छा खासा लड़कियां बाप के सामने बोलती हैं, बाप भी ऐसे ही बोलता है। तो भाई वो भांडा फोड़ दिया इसने। तो एक दफ़ा ये हमारे खिलाफ प्लान बन रहा था कोई, वो भांडा फोड़ दिया, हम लोग बड़ा हंसे। अच्छा अब इसकी बारी आने वाली है, इसकी रगड़ाई होगी, पता नहीं मेरी रगड़ाई होने वाली थी या मरियम की या फिर वर्दा की या जिसकी भी, मतलब इस तरह से। उस टाइम तो 2-4 और भी बंदे थे हम लोग काफ़ी सारे। तो भाई इस तरह से जो है प्लान बनाया जा रहा था। खैर फिर उसके बाद जो है सनिया को भी काफ़ी इसने एक्सपोज किया काफ़ी बार
कि वो कैसे हड्ड हरामियाँ करती थी। लोगों के सामने सुघड़ बन के दिखाती थी कैमरा में, असल में एक्चुअली वो कैसी है दिखाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं इसने, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग, हाँ फातिमा का एक तो दफ़ा पर्दा रिवील कर दिया। अभी इतनी बिग फाइट के बाद नैना आई हुई थी, नैना को रिवील कर दिया। लेकिन जो सही तीर निशाने पे मारा है ना बीना ने, जो सही तीर लगा है, जो दिल पे तार तार बार बार लगा है, और यहाँ से जो है बहुत सारे लोग खुश भी हुए हैं, खासकर सितारा आर्मी में से। मैंने तो आप बड़ा चंगा लगा है। वो ये अच्छा लगा है, ये 2 दिन से ना बैठा टारगेट कर रहा था बिला वजह सितारा वालों को। बीना तो अपना व्लॉग बनाने गई, मैं उटी जावा खेतों दे विच हैं, खेतों में खलोती सी, हो बेचारी अपना व्लॉग बना रही थी, उधर से पा 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 की आवाज़ें आ रही थी रमजू के घर से। हैं ये वाला जो सही मौके पे चौका मारा है इसने बीना ने, ये जो एक्सपोज किया ना क्योंकि ये बना बैठा था डिसेंट, मेरे भोले अम्मा अब्बा उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो अब देख लो बोले अम्मा अब्बा को कैसे तुम्हारी बीवी जो है कुट लगाती है, कहता है इसका प्रूफ दे के कुट लगाया उसने। अनीता ने कुट नहीं लगाई। कहता है कि ये जाती है लोगों के घरों की रूटीन दिखाती है, लोगों की बातें दिखाती है, और इसको तो अपने घर में भी कोई नहीं बुलाता, और जो है ये ऐसे हाय हाय लोगों के घर की बातें बताती है। निकली ना चीखें हैं तुम्हारी, चीखें निकल गई जो तुम बैठ के कर रहे थे बातें निकाल रहे थे, वो क्या था गुन्ने कुन्ने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है जैसे भी कोई बड़ा होता है, जो भी होता है, जैसे भी कोई खड़ा होता है, जैसे भी कोई खड़ा होता है, सोया होता है, मतलब बैठा होता है, ये सारा कुछ दिखा देती है, वीडियो बना लेती है। ये भी नहीं देखती कि घर की बातें बता, ये भी नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है, ये सारा कुछ जो है रिवील कर देती है। आए हाय यही तो तुमने किया सितारा वालों के साथ, उसने तुम्हें घर रखा, उसने तुम्हें जो है जॉब दी, पैसा भी दिया, ख्याल भी रखा, खिलाया पिलाया, इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया। तुम्हारा देखो ना फेस फेस कैम बना हुआ है, तुम जब भी दिल करते हो चैनल बनाते हो, सेल करते हो, तुम जैसे ही आते हो तो वीडियोस लोग धड़ देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसी वजह से देखते हैं ना, क्योंकि सितारा के व्लॉग में तुम आते रहे हो, वरना तुम्हारे भाई ने कितनी वीडियोस डाली हैं, किसी एक ने देखा है? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि कुछ दिनों से जो है ये जो है इस तरह से हरकतें कर रही है जब से ये वहाँ पे पहुँची है, और बाकी जो है और कोई औरतें कैसे घूम रही होती हैं, कोई औरतें कैसे घूम रही होती हैं, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। तुमको बुलाता कौन है? तुम हमारे घर आ जाती हो। पहली बात तो ये तुम्हारे बाप ने कहा है क्या कुत्ता है इससे मेरा कोई राब्ता नहीं है, इसको मैंने घर से निकाल दिया है, ठीक है। एक तुम्हारा एक और राज भी निकला है, वो फिर मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो तुम्हारे बाप ने जो है वादे लफ्ज़ों में कहा है कि ये बेशरम है, ये हमारी दुआ सलाम ख़राब कराता है अपने मफाद की खातिर। तो ये घर मेरा है, मेरी मर्ज़ी, जो आएगा जाएगा, क्योंकि मैं ज़िंदा बैठा हूँ, ये मेरे रिश्ते हैं, मेरे बहन भाई हैं। तो फिर वहाँ पे तो तुम्हारी दाल नहीं गलनी भैया। खैर यहाँ पे वैसे ये बंदा खुद एक्सपोज हुआ है, तो इसलिए ना धाड़े मार मार के रो रहा था, क्योंकि ये एक्सपोज हो गया है, रमजू एक्सपोज हुआ है और बड़ा अच्छा खासा हुआ है। पिछली वीडियो में इसने कहा था कि मैंने बंदे छोड़े हुए हैं। अब तुम्हें लगा ना दुख कि कोई कैसे खड़ा होता है, कोई कैसे बैठा होता है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, जो आप वीडियो में जितना दिखाना चाहे ना दिखाना चाहिए। हाँ खैर तुम्हारे घर की रूटीन तो उसने दिखाई नहीं है। देखें जी अनीता काट रही है फीता, ये देखें जी फलानी ऐसे कर रही है, फलानी ऐसे कर रही है, मतलब तुम्हारे घर की रूटीन तो नहीं दिखाई। वो तो खेतों में खड़ी थी, उसने तेरे पे रिएक्शन देते देते खड़ी, अच्छा मैं भी नहीं है मामे के पास अपने, मामू बताना जरा ये ऐसे ऐसे हमें बोल रहा है। आए रुबीना की अदाएं, आए हाय हाय। खैर रुबीना भी
खड़े खड़े मामा की वीडियो बनाई है, फिर वापस चली आई है उसने, और तो कोई वीडियो नहीं बनाई। रुबीना ने ऐसी वैसी तो कोई गाल कहनी की है भाई? हाँ, जरा बताओ हमें। फिल्म इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री जो तुम बोल रहे होते हो, पहले तो अपना लहजा दुरुस्त करो खुदा का वास्ता। सही, या तो तुम सराइकी बोल या फिर पंजाबी बोल, या फिर सराइकी पंजाबी बोल लेकिन अंग्रेजी विच ना ठोक। ओ एन नहीं, एन ओ ना ना, ये क्या था? ओ एन ओ नो नो नो। अच्छा खैर, फिर उसने जो है सारा तुम्हारा पोल पट्टा खोला है। तुम कहते थे ना कि मेरे पास बंदा है, खबरें निकालता है इनके घर की, तो देखो ना तुम्हारे अपने घर की निकल गई, वो भी बीना के हाथों। सितारा ऑडियंस ने भी एक जासूस छोड़ा हुआ था। हम तो ऐसे ही कहेंगे ना। सितारा ऑडियंस ने भी एक जासूस छोड़ा हुआ था, एक जासूस तेरा, एक हमारा। तेरे वाला जो है तुझे पुठी खबरें दे रहा है। तुमने कहा था कल एक ऐसी वीडियो डालेंगे बनवा के हमारे अब्बा, पता नहीं किसके साथ। तो कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो है? तूने कल झगड़े करवा दिया हमारे। कौन से झगड़े करवाए? यहाँ पे पता चला तुम्हारी घर की औरतें तुम्हारे अब्बा को रोटियां नहीं पका के देती, तुम्हारा अपना भांडा फूट गया। ये असल में वाईटी पे जो ऑडियंस है ना, ये उन्होंने भेजा है जासूस, उन्होंने एक्सपोज करवाया है तुझे। ये तुम एक्सपोज हो गए हो, उल्टी पड़ गई गेम तेरे पे। तुम खेलने लगे थे सितारा वालों के अगेंस्ट। आए हाय हाय हाय, एक चाल तेरी थी, एक चाल फिर बीना ने खेल दी। और वो हुई वैसे कुदरती है। रिएक्शन देते देते वीडियो बनाते बनाते इनके घर से रोला शुरू हो गया। कहती हाय हाय, उस्मान वालों के घर लड़ाई पड़ी है, बड़ा शोर है, बड़ा तमाशा लगाया हुआ है। वीडियो ही बंद कर दी, वहीं से ये एक्सपोज हुआ है। और फिर ये इल्ज़ाम लगाने आ गया मेरे घर में लड़ाई डलवा दी। उसने कहा मोया लड़ाई नहीं, सुलह करवाई है। कहता है रमज़ान, कहता है वीडियो बनाती है बच्चा जी। वीडियो तो तुम भी बनाते रहे हो ना, तुम भी तो इनके घर रहते रहे हो, पगले पगलोटू। बीना के घर कितना अरसा रहे हो तुम, चंगे भले रहे हो। खैर, कहते हैं कि हम जो है क्या दिखाते हैं तुम्हारे घर, वीडियो बनाते हैं। वैसे तुम्हें थोड़ा सा इसका भी एहसानमंद होना चाहिए, जितना अरसा तुम रहे हो। ठीक है, तुमसे काम शाम करवाते थे, वो हमें भी नहीं अच्छा लगता था जो तुम्हारा हुलिया या हाल था, लेकिन कोई फन खान ये भी नहीं थे, इनके अपने भी हालात अच्छे नहीं थे, तो तुम्हें साथ तो रखा है। तुम थोड़ा सा ध्यान रखते जिस तरीके से तुम वीडियो बना रहे हो। देखो ऐसे ही होता है रमजू, ऐसे ही होता है, किसी के साथ बुरा करोगे ना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम आए थे सितारा और पुप्पी अपनी को जो है यहाँ पे जलील करने, और देखो कुदरत की तरफ से क्या हुआ, बीना के हाथों ही तुम जलील हो गए और एक्सपोज, गंदे अच्छे खासे एक्सपोज हुए हो। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि कहता है कि तुम लोगों की वजह से जो है अब्बू मुझे परेशान करता है, वो कहता है वीडियो ना बना। तुम कहती हो जाती हो रुबीना मेरे बाप को कहती हो कि ये वीडियो बना रहा है, अब मैं जो है वीडियो नहीं बना रहा, तुम वीडियो बना रही हो। नहीं नहीं नहीं, तुम वीडियो बना रहे थे, तुम इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है, कहता है मेरा बाप मेरे से नाराज़ हो गया है और जो है ये उनको भड़काते हैं कि मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। हाँ, जो कि तुम बना भी रहे थे और गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। तुमने ये कोई छोटी बात की है? तुमने कहा ये मिशन पे आए हैं, इन्होंने लाहौर नहीं जाना था, चकमा दे के फिर वापस आए हैं। इन्होंने मेरे घर से चाबियाँ मंगवाई हैं, शादी कंटेंट खेलना चाहते हैं। केड़ा कंटेंट वे? 5-10 दिन आए, वैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो कौन सा कंटेंट जो है तुम्हारा खा जाएंगे? कौन सी शादी, कैसी शादी? तू जान, तेरी शादी जाने हैं। अच्छा, उसके बाद जो कहता है ये इतनी चालाक है। बीना बीना के बारे में कहता है ये इतनी चालाक है, कहती थी नजमा वालों से रिश्ता ना करना, रिश्ता तोड़ दो, ये ख़राब लोग हैं, उनकी बेटी अच्छी नहीं है। अच्छा, तुम भी गॉसिप करते रहे हो। बीना, सीधी सी बात है, बीना वालों की तो उनसे अनबन है। तो उसने कहा होगा जैसे माँ इतनी लंबी ज़बान चलाती है तो फिर बेटी भी ऐसे चलाएगी। बच के रहो, बचना है तो की होंगी गॉसिप, क्योंकि उनके तो खुलेआम लड़ाइयाँ चल रही हैं। नजमा ने उसके यार निकाले, उसने उसके यार निकाले,
तो इनकी तो लड़ाई चल रही है ऑलरेडी, कौन से पप्पे जप्पे चल रहे हैं, और फिर जो है उसने बुराई नहीं की होगी। और तुम जो आके कह रहे हो कि मुझे कॉल करके कहती थी कि तुम रिश्ता ना करना, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर वाले जाने और वो जाने। वैसे नजमा को तुम जवाब नहीं दे सके थे, जो नजमा ने तुम्हारी ठुकाई की थी जब तुमने लव मैरिज वाली बात की थी। खैर ये रिश्ता तो शुरू से ही अजीब सा ही कुछ चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, करते हैं नहीं करते। खैर कहती है कि कहते हैं सितारा के लिए, जो सितारा के लिए इसने बकवासियात की थी शादी के हवाले से कि कंटेंट बनाते हैं। अच्छा तू कहता है कि ये लोग कहते हैं कि भाई शादी ना कराओ, रिश्ता तोड़ दो, और फिर तुम कहते हो ये कंटेंट भी बनाने आए हैं, चाबियां भी मांग रहे हैं, कुछ सीधी बातें तो तुम खुद करते हो। और फिर उसके बाद जो है कहता है ये औरत ऐसी है जिसके मुंह पे बैठती है ये उसकी हो जाती है, ये अलग अलग मुंह रखती है, सबको ये अलग अलग मुंह लगे। और डू मुँह लोग होने न इडे उडे लाई बदन वैसे पता नहीं ये किसका गाना है। दो मुँह है लोग बदन इडे उडे लाई बदन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ बांधन ओनू सताई वदन। कहता मैंने अपना चैनल भी इसलिए सेल किया है, बेकार लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता था कहता है मैं बेकार लोगों को जवाब नहीं देना चाहता था, मैंने इसलिए अपना चैनल सेल कर दिया। चल झूठे, दूसरे दिन चैनल खोल के इसी के ही बेटे की धुलाई की है तूने, डीडी की भूल जाते हैं ये, भूल जाते हैं तुमने एक चैनल सेल किया, दूसरे पे आए सबसे पहले बीना के बेटे लखते जिगर डीडी अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके तीमावती हाय सदके, उसकी ठुकाई की थी, बदतमीज, भूल गया कहता है मैंने तो इसलिए वो चैनल भी छोड़ दिया तुम लोगों की वजह से कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हो? सितारा को बदनाम कर रहे हो, साजिद को, फुफ्फी को, इनको दलील कर रहे हो, उनके लिए चैनल बनाया है। अब ये खेल रहा था आज़ाद गेम, मैं आऊँगा जो भी स्टेटमेंट दूंगा कोई भी नहीं आएगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मुंह छुपाते फिरेंगे, ये अपना अपना काम में लगे रहेंगे, मुझे कौन सा पकड़ेंगे या जवाब देंगे, मैं तो खेलूंगा, खुले मैदान है। तो फिर बीना ने फिर देख लिया तो न लिया कहता है कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा था, चैनल चला रहा था, तुमने टांग क्यों अड़ाई? हाय तुमने टांग क्यों अड़ाई, मेरे सारे पोल पट्टे क्यों खोल दिए, यहाँ पे मैं लोगों को बैठा बेवकूफ़ बना रहा था। हाय बीना तूने मेरा सारा पोल पट्टा खोल दिया। अच्छा कहता है कि तुम किस तरह की हरकतें करती हो बीना बड़ों जैसा बनो, ठीक है, मतलब जैसे बड़े होते हैं, और समझा वाली बातें करो। उल्टा तूने पोली खोल दिए ये मैं कह रही हूँ पोली खोल दिए, मतलब उसकी फीलिंग यही थी, वो यही कहना चाह रहा था। खैर उसके बाद जो है कहता है मेरे अब्बू को मारा ये बता, तुम वहाँ पे थी, मैं आ रहा हूँ कल मैं आ रहा हूँ अर्जेंट से मैं आता हूँ, तुम मेरे अब्बू के साथ बैठो, खाओ कसम और बताओ कि क्या सच में नीता ने मेरे अब्बा को धक्के शक्के मारे हैं या नहीं, फिर तुम्हें जो है मैं बताऊंगा। मुझे पता है तुम्हें कौन सिखा पढ़ा रहा है। तुम्हें कौन सिखा पढ़ा रहा है, हाँ जरा दस ना। अच्छा उसके बाद जो है कहता है मैं सुबह आ रहा हूँ, अगर इतनी सच्ची हो मेरे अब्बा के सामने बैठना और बताना अनीता ने वाकई इसको अब्बा को कुट लगाई है या नहीं। मैं तो सिर्फ अपना व्लॉग बना के काम से काम रखता हूँ, तुम लोग किसी के नहीं हो, बिल्कुल किसी के भी नहीं है ये लोग, आप काम ही तो कर रहे हैं, रोज़ बैठ के धुलाइयाँ कर रहे हैं अपने ही रिश्तेदारों की, है कभी किसी को कहते हो वो मिशन पे है, कभी कहते हो मैंने मुखबरी छोड़े हुए हैं जो खबरें पहुंचाते हैं इन लोगों की, कभी कहते हो हमारे घर में लड़ाई हो गई। तो मैं हैरान हूँ वैसे, ओए होए होए तुम्हारे घर वाले इस तरह से लड़ते हैं, पा 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 पा, हमारे घर ऐसी लड़ाई नहीं होती वैसे, पा 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 वाली नॉर्मल तरीके से देखो मैंने आपको ऐसे कहा था ना, वैसे बस ये वाली होती है ये नहीं होती कि वे जा वे फलाने तेरा एड रो, ये नहीं होता
कहता तुम क्यों टांग अड़ाती हो? मुझे किसी ने कहा है कि यूट्यूब की कमाई हराम होती है? क्या? ओए गुन्ने कुन्ने, क्या कहते हो? यूट्यूब की कमाई हराम होती है तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? है चैनल बेच रहा है, फिर लोगों के राज बेचते हो, लोगों की बातें सेल करते हो, आके टारगेट करते हो। आज तुझे पता चला है कि यूट्यूब की कमाई हराम होती है? हैं? कहता अगर कोई किसी पे तोहमत इल्ज़ाम लगाए तो फिर ये हराम होती है। तुम्हारे ऊपर सितारा आके इल्ज़ाम लगाती है? तुमने जो ये हरकतें की हैं ये साजिद ने लगाए थे? नहीं ना। खैर यहाँ पे कहता है इसलिए मैं पीछे हट गया हूँ। ना 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 ना, पीछे तुम नहीं हटे, तुम रोज़ वीडियो बना रहे थे, डाल रहे थे। एक बनाते हो दूसरा सेल करते हो, एक बनाते हो दूसरा सेल करते हो। मतलब वाईटी को तो तुम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। बीना ने तो जो एक चैनल बनाया था आज तक वही उसी चैनल पे खड़ी है। तुम तो लोगों को बेच रहे हो, सब्सक्राइबर्स को बेच रहे हो, लोगों के एतमाद को बेच रहे हो। खैर कहता है मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिए। गुन्ने कुन्ने, नहीं छोड़ी, वीडियो बनाते हो रोज। मैं तो मेरे मुंह नहीं लगाना चाहता, ये बगैरती है किसी के घर की बातें निकालना। मानते हो ना बगैरती है? तो यही तुम कर रहे हो। अच्छा उसके बाद जो है कहता है कि बहुत ही बगैरत होते हैं वो लोग जो किसी के घर की बातें निकालते हैं। सबसे पहले यही बात तुम्हारे पे लागू पड़ती है। फिर उसके बाद जो है कहता है क्यों अपने लिए जहन्नम कमा रही हो, अल्लाह से नहीं डरती तुम? काश तुम लोग डरना शुरू हो जाओ तो सब आसानी होगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो, यकीन मानो बहुत आसानी होगी आप लोगों की भी, और लोगों जिनका जीना हराम किया हुआ है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तुम लोगों को तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। अच्छा उसके बाद जो है कहता है लोगों के घरों में जाती हो, लोगों की ज़िंदगी में मदाखलत करती हो, तुम लोगों के घरों की बातें निकालती हो, तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं रहा। कहता मैं जो है तुम्हें जवाब दूंगा और अच्छे से दूंगा। शुरुआत तुम करते हो, मैं तो करता ही नहीं हूँ। ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है। झूठे, पूरी की पूरी वीडियो ही तूने झूठ पे बनाई है। कहता है तुम लोग अपनी व्लॉगिंग करो, मैं अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और तुम मुझे मत छेड़ना। तुम छेड़ती हो तो फिर मैं आता हूँ। अगर मैं शुरू हुआ तुम्हारे छेड़ने पे तो फिर तुम सुलह करती फिरोगी। मैं फिर ऐसा आऊँगा, अब कोई भी मुझे छेड़ेगा तो मैं फिर छिड़ जाऊँगा और बड़ा पेड़ा वाला छिड़ूंगा। खैर कहता है कि मैं मासूमियत से भरपूर। अरे अड्डा तू मासूमियत से भरपूर हैं? कित्थों तू पहले लगता सी, हुण नहीं लगता। पहले तुम थोड़े से लगते थे, हाँ तुम थोड़े से हो मासूम, अब नहीं लगते। कहता है मुझे डराती है धमकाती है। क्या कराची तुम्हारा? तुम लोग रहे हो सिर्फ, मैं भी यहाँ पे रहा हूँ, मैं नहीं डरने वाला। अच्छा उसके बाद जो है कहता है कि मैंने तो व्लॉगिंग छोड़ दी है, अच्छी इज्जत गुजार रहा हूँ, इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है। तुमने नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। तुम डेली बेसिस पे बैठ के जब से सितारा आई है तुम टारगेट कर रहे हो इंटरेक्टली, नाम लिए बगैर, और जो है लाहौर की बातें, फलाने की बातें, मिशन ये है वो है, बहुत सारी बातें कर रहे हो। तो देखो ना अब तुम उनका मिशन बता रहे थे, तुम्हारा मिशन का पेशाब ही निकल गया। इतना पैड़ा निकला कि यकीन मानो कि तुम खुद ही एक्सपोज हो गए कि तुम्हारे घर की जनानियां जो है तुम्हारे बड़ों की इज्जत नहीं करती, उन्हें रोटियां तक नहीं पका के देती, बेइज्जत करती हैं, ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, हुल्लड़बाजी करती हैं, और तुम उन्हें खर्चा भी नहीं देते। तो देखो ना तुम खुद एक्सपोज हो गए। तो ये तो चीज़ें हुई। तो बाकी तुम्हारे बच्चों की रही वीडियो की बात, वो तो काशिफ ने भी बनाई थी, और काशिफ ने उस टाइम बनाई थी जब तुम इस्लामाबाद से आए थे, और तुम्हारी बच्ची से पूछा था पापा ने क्या किया, उसने कहा पापा ने आते ही अम्मा की ठुकाई की, धक्के मारे हैं। उस टाइम तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली थी। खैर कहता है कि तुम हराम की कमाई खा रही हो, अल्लाह तुमसे नाराज़ है, इसलिए तुम लोगों को जलील करती हो और पैसे कमाती हो। तो यही तो तुम कर रहे हो ना। अपने पे अप्लाई करो, पहले सबसे पहले खुद पे अप्लाई करते होते हो पगले मिशन। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, इनकी तो बड़ी बुरी पड़ी तरीके से प्रोग्राम तो बढ़ गया है रमज़ू। तो इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।